देखिए, आज हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी में कि पर्सनैलिटी किन टाइप्स की होती है। तो मेनली जो डार्क साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट नार्सिसिस्ट, साइकोपैथिक और मैकियावेलियन। तो जो ये 3 पर्सनैलिटी होती है ये आपको जाननी बहुत ज़रूरी है डार्क साइकोलॉजी में, क्योंकि इसके तहत आप जान सकते हो ये कौन सी पर्सनैलिटी का है और इसका अगला कदम क्या होगा। जब आप ये जान लेते कि ये इस पर्सनैलिटी का है और ये मेरे पे ये करने की कोशिश करेगा, इसके अंदर क्या कमियां हैं, तो आप उसको 2 मिनट में ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम ढंग से बात करेंगे नार्सिसिस्ट लोगों की। देखिए, नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो एक ऐसा इंसान होता है जो अपने आप को सुपीरियर लेवल में समझता है। मतलब वो ऐसा समझता है कि उसके बराबर इस दुनिया में महान कोई है ही नहीं। वो कभी भी अपने आप की गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। और सबसे उसकी बेकार खूबी जो मुझे भी लगती है वो है कि दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए, मतलब वो फ़ायदा भी नहीं, एक तरह से मान लो वो दूसरों को हर्ट करके बहुत खुश होता है। वो चाहता है इस दुनिया में सिर्फ मैं खुश रहूं और दूसरा इंसान हमेशा दुखी रहे। वो जब जब लोगों को दुख में देखता है उसे खुशी मिलती है, और जब लोग इनको वैलिडेशन देते हैं, अगर इसको अटेंशन मिलता है तो ये उसी टाइम खुश भी बहुत हो जाता है। अगर इसको एक तरफ से कोई इंसान काफ़ी वैलिडेशन दे रहा है, अटेंशन दे रहा है, तो ये खूब खुश होगा, खूब होगा अगर इसे इज्जत मिल रही है। मगर जहाँ इसे अटेंशन देना तुमने बंद कर दिया या तुमने इसकी इज़्ज़त करनी बंद कर दी, ये वहीं पे तुमसे कुछ ना कुछ बदला लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो अगर बात करी जाए कि इनसे कैसे बचा जाए, देखिए अगर आपको इनसे बचना है तो सबसे पहले एक टेक्निक होती है जिसे बोला जाता है कि इनसे कांटेक्ट ही ख़त्म कर दो। अगर कोशिश किया करें कि आपकी इनसे कांटेक्ट ना हो, कि अगर ये आपसे मिलने आ रहे हैं या कुछ भी आपका कांटेक्ट है तो कोशिश करें इनसे कांटेक्ट ही मत रखिए। दूसरा जो होता है कि पत्थर बन जाइए इनके आगे। अगर ये कुछ भी बात आपसे बोलते हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपके ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, फर्स्ट जो आता है रिएक्ट ही मत करो इसकी बात पर। अगर आप इनकी बातों पे रिएक्शन देना बंद कर देंगे तो ये चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये आपको नीचा दिखा रहा है और आप इनकी बातों में ठीक है, अगर ऐसे रिप्लाई देते हैं तो ये चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। देखिए, दूसरा आता है जो होता है वो होता है मैकियावेलियन। देखिए, मैकियावेलियन ऐसी टाइप की पर्सनैलिटी है जो अपना फ़ायदा निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो या तो आपको आपके दो दोस्तों के बीच में लड़ाई भी करवा सकता है और 2 दोस्तों के बीच में दोस्ती भी करवा सकता है, सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए। उसको बस अपने फ़ायदे से मतलब होता है, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उसके अंदर ना तो इमोशंस होते हैं, ना किसी के लिए प्यार होता है, ना किसी के लिए दिल से दोस्ती होती है। वो सिर्फ़ हर जगह फ़ायदा ही ढूँढता है। अगर वो भाई नए दोस्त भी बना रहा है तो वो वहाँ पे भी अपना फ़ायदा ढूँढेगा। देखिए, इनसे बचने का जो तरीका है वो है कि इनके जो पास्ट प्रेजेंटेशन है उनका रिकॉर्ड रखिए आप, कि इन्होंने पहले के टाइम पे इसकी जो पहले की दोस्ती थी उसमें क्या था, उसमें इसने क्या किया है, ये चीज़ें को आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। जब आपको ये पता चल जाता है तो आप अलर्ट हो जाना कि इसने वहाँ पर फ़ायदा निकाला है या नहीं निकाला है। जहाँ आपको ये चीज़ मिल जाए वहाँ इसका खेल करना। दूसरा होता है कि इनको कभी भी अपने बारे में बिल्कुल मत बताइए। अगर ये आपसे पहली बात तो बातों बातों में इतना इमोशनली अंदर तक चल जाएंगे कि आपसे बातों बातों में, छोटी मोटी टॉक में भी आपसे हर चीज़ बात निकलवा लेंगे। चाहे वो कुछ भी हो, आपके कुछ भी प्लान्स हो, आपकी इमोशनल थिंकिंग हो, वो सब आपसे निकलवाने की कोशिश करेंगे ताकि ये अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को लास्ट में यूज़ कर सकें। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल नहीं करना है कि इन्हें अपने प्लान्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। कुछ भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, इन्हें बिल्कुल नहीं बताना है। इन्हें सिर्फ उतना बताना है जितना आप एक तरह तक सीमित हैं कि हाँ, अगर आप इसे बता दें इसमें कोई ज़ोर नहीं पड़ेगा। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तुमने इसे बता दिया वहाँ तुम्हारा भी गेम ख़त्म हो सकता है। क्योंकि ये लोग इस तरह के मैनिपुलेटर होते हैं कि ये नार्सिसिस्ट तो फिर भी चलो दूसरों को दुख दे के खुश होता है, लेकिन ये हर एक चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढता है। और देखिए, तीसरा आता है साइकोपाथ। देखिए, साइकोपाथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसमें वो नाटक करने का बहुत एक एक्टर मान सकते हो आप। मतलब छुपा रुस्तम भी बोल सकते हैं कि वो झूठ बहुत बोलता है। वो आपसे फ़ायदा निकालने के लिए इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है, इतना शरीफ बन सकता है कि आप समझ भी नहीं सकते। मतलब अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई, अगर मैं साइकोपाथ हूँ, मेरे सामने कोई इंसान है जो दुःख में है,
मैं उसके सामने पूरा खुद भी दुःख बन जाऊँगा कि भाई मैं सबसे बड़ा दुखी इंसान हूँ, मेरे साथ भी हो, भले ही ऐसा कुछ हुआ ना हो, ताकि वो मेरे पे ट्रस्ट कर ले, और जब वो मेरे पे ट्रस्ट करता है तो मैं यहाँ से उसका फ़ायदा निकाल सकता हूँ। और ये इनकी पहचान होती है। और दूसरा ये होता है कि अगर आपको इनसे बचना है तो आप इनको ऑब्ज़र्व करो ढंग से कि ये क्या-क्या कर रहे हैं, कि इनका फ़ायदा कहाँ पर हो रहा है। और जैसे ही आपको पता चले कि अगर आप इनको कुछ बता रहे हैं और ये आपके सामने वही चीज़ें प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो आप जानिए कि रियल में इसके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ी जानने की कोशिश करिए। वरना ये भी एक तरह से इन्हें वैसे किसी से मतलब नहीं होता, लेकिन ये अपने इन्हें गिल्ट भी नहीं होता है किसी चीज़ का। ये चाहे तो आपसे फ़ायदा निकालने के लिए कितना भी बड़े से बड़ा झूठ बोल सकता है। तो आप इनको पहचानने का एक ही तरीका है कि आपको एक ऑब्ज़र्वर बन के इनको पहचानना होगा। आपको पूरे होश के साथ इनसे बात करके रहना पड़ेगा। और पहली बात तो एक बारी के लिए नार्सिसिस्ट हो गया, मैकियावेलियन हो गया, ये अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। मतलब अपने आप के अंदर जो जैसे नार्सिसिस्ट के अंदर ये होता है, वो इस चीज़ को ठीक कर सकता है। लेकिन साइकोपाथ एक ऐसा होता है जो बचपन से ही इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। इस चीज़ को बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता। ये पर्सनैलिटी अगर किसी पे है तो है, हमेशा के लिए रहेगी। ये चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बचपन से ही इनके अंदर आ जाती है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ, क्या सबके अंदर, क्योंकि बचपन से ही बीज बो दिया जाता है, तो कुछ हो सकता है। अब नहीं पता हमें भी कि किसके अंदर क्या हुआ है।